यूएस की B-1B लॉन्ग रेंज हैवी बॉम्बर DRDO द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो में लेगी हिस्सा। इससे पहले कि हम इस बॉम्बर के बारे में जानें और यह भी जानें कि क्या भारत को इसे खरीदना चाहिए या नहीं, आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए। B-1B बॉम्बर एक सुपरसोनिक स्ट्रैटेजिक हैवी बॉम्बर है जिसे यूएस की नॉर्थ अमेरिकन रॉकवेल या रॉकवेल इंटरनेशनल बोइंग ने बनाया है। इससे पहली बार 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था। B-1B बॉम्बर की अब तक कुल 100 यूनिट्स बनाई जा चुकी है और इसका इस्तेमाल यूएस एयरफोर्स करती है। B-1B बॉम्बर में कुल 4 क्रू की बैठने की जगह है, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कमांडर, एक पायलट, एक ऑफेंसिव सिस्टम ऑफिसर और एक डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर शामिल है। इस विमान की लंबाई 45 मीटर की है, इसका विंग स्पैन 42 मीटर की है और लोअर विंग स्पैन 24 मीटर की है। इसकी हाइट 10 मीटर की है। इसकी एम्प्टी वेट 87,090 kg की है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2,16,364 kg की है। इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक F101 GE102 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगी है, जिसकी एक इंजन 77.4 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट पैदा करती है और आफ्टर बर्नर के साथ जिसकी एक इंजन 136.9 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करती है। B-1B बॉम्बर की मैक्सिमम स्पीड माक 1.25 की है। इसकी रेंज 9,400 किलोमीटर की है। कॉम्बैट रेंज 5,543 किलोमीटर की है और सर्विस सीलिंग 60,000 फीट की है। B-1B बॉम्बर के आर्मामेंट्स: इसके कुल 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं जो 23,000 kg तक के बॉम्ब्स को कैरी कर सकती है, जैसे MK-82 एयर इन्फ्लेटेबल रिटार्डर AIR या जनरल पर्पस बॉम्ब्स GP, MK-82 लो ड्रैग जनरल पर्पस बॉम्ब्स LDGP, MK-62 क्विक स्ट्राइक सी माइंस, MK-84 जनरल पर्पस बम्स, MK-65 नेवल माइंस, क्लस्टर बॉम्ब यूनिट्स जैसे CBU-87, CBU-89, CBU-97, विंड करेक्टेड म्यूनिशन डिस्पेंसर्स जैसे CBU-103, CBU-104 और CBU-105, GPS गाइडेड बॉम्ब्स जैसे GBU-31 JDAM, GBU-38 JDAM, GBU-54 लेज़र JDAM, GBU-39 स्मॉल डायमीटर GPS बॉम्ब्स, AGM-154 जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन्स, AGM-158C लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स और AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स और B-61 या B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। इसके साथ इसमें 3 इंटरनल बॉम्ब्स बे है, जिसमें यह 34,000 kg तक के बॉम्ब्स को ले जा सकती है। B-1B बॉम्बर के एवियोनिक्स: इसमें एक AN/APQ-164 फॉरवर्ड लुकिंग ऑफेंसिव पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार लगी है, एक AN/ALQ-161 रेडार वार्निंग रिसीवर और डिफेंसिव जैमिंग इक्विपमेंट लगी है, एक AN/ASQ-184 डिफेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम और एक स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पॉड भी लगी हुई है। इससे पहले हम यह जानें कि क्या भारत B-1B बॉम्बर खरीदेगा या भारत कोई बॉम्बर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है, हम यह जान लें कि बॉम्बर्स फाइटर जेट से कैसे अलग होती है। बॉम्बर्स फाइटर जेट्स की तरह बहुत तेज़ी से उड़ान नहीं भर पाती है, पर बहुत दूरी तक उड़ान भर सकती है। इसकी रेंज फाइटर जेट से काफ़ी अधिक होती है, जो कि इसे किसी भी दुश्मन के फाइटर जेट से बचने में मदद करती है। इसके अलावा बॉम्बर्स फाइटर जेट से बड़ी होती है ताकि वह बड़ी और भारी बॉम्ब्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को कैरी कर सके, जो कि दुश्मन के रेडार्स को जैम करने में मदद करती है। और इसके अलावा बॉम्बर्स काफ़ी ऊंची उड़ान भरती है ताकि
वह दुश्मन के रेडार से छुपी रहे और यह बॉम्बर्स फाइटर एयरक्राफ्ट से ज़्यादा स्टेल्थियर भी होती है। बॉम्बर्स का इस्तेमाल मुख्य तौर पर यूएस, रूस और चीन करती है क्योंकि ये एक दूसरे से काफ़ी दूर है और इनकी मिलिट्री इंटरेस्ट दूसरे देशों में हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के दुश्मन देश भारत के नज़दीक है, जैसे चीन या पाकिस्तान, और भारत कोई दूसरी देश के ऊपर मिलिट्री इंटरेस्ट नहीं रखता। भारत मुख्य तौर पर अपने डिफेंस पर ध्यान रखता है। इसके अलावा भारत डीप स्ट्राइक करने के लिए जैगवार एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे बॉम्बर्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स और क्लस्टर बॉम्ब्स से स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके अलावा MiG-27 UPG को भी बॉम्ब ट्रक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और मिराज 2000 विमान दुश्मन के इलाके में घुसकर न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी गिराने में सक्षम हैं। इसके अलावा सुखोई Su-30 MKI को भी कई तरह की OFAB बॉम्ब्स और KAB सीरीज़ के लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को कैरी करने के लिए अपग्रेड किया गया है। बस जो रेंज की कमी है उसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा IAF AN-32 एयरक्राफ्ट्स को भी बॉम्बर्स की तरह इस्तेमाल कर सकता है। AN-12 विमान की तरह, जिसने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान पर भारी बमबारी की थी। मूलतः भारत को लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत के दुश्मन भारत की नज़दीकी देश हैं। रूस और अमेरिका बॉम्बर्स का इस्तेमाल एक दूसरे से अपनी दूरी की वजह से करते हैं। बॉम्बर्स कम स्पीड में ज़्यादा भारी और बड़े पेलोड्स को ज़्यादा दूरी तक कैरी कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए।